अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। घर का छोटा या बड़ा होना या घर में सामान ज्यादा या कम होना एक औरत की सलीकामंदी और समझदारी का सबूत नहीं है। अगर एक औरत के पास छोटा सा भी कमरा है ना, उस छोटे से कमरे को, उस छोटे से आशियाने को उसने एक खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है, मोहब्बत और खुलूस के साथ पाला हुआ है ना। जी हाँ, मैं पाला हुआ लफ्ज यूज कर रही हूँ क्योंकि हम अपने घर को पालते हैं। एक औरत अच्छे तरीके से जानती है कि उसने अपने घर की रूटीन किस तरह से सेट करनी है। घर का छोटा होना या घर में सामान कम होना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कौन सी चीज किस तरह से तरतीब से रखी हुई है और आपने किस सफाई के साथ उस कमरे को खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है। एक औरत के हाथ में ही तो होता है कि अपने कमरे को किस तरह से बनाकर रखती है, अपने घर को किस तरह से बनाकर रखती है और अपनी फैमिली मेंबर को किस तरह से वो टाइम देती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटे से कमरे की सेटिंग है, छोटे से कमरे को किस तरह से आप लेकर चल सकती है, किस तरह से आप उसको सफाई के साथ रख सकती है, ये नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं ये भी सिखाऊंगी कि एक समझदार, एक सलीकेमंद औरत की छोटी छोटी सी हैबिट्स जो होती हैं वो किस तरह से उसकी रूटीन को सेट करती हैं, उसके टाइम को सेट करती हैं और उसकी जिंदगी में कितनी आसानियां पैदा कर सकती है। एक सलीकेमंद औरत, एक सलीकेमंद माँ किस तरह से अपने बच्चों का, किस तरह से अपनी फैमिली मेंबर का, किस तरह से अपने शोर का ख्याल रखती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, अपना घर अपना ही होता है, घर छोटा हो या बड़ा हो, जन्नत जैसा लगना चाहिए अपना घर। जो है, जितना है उसी में रहना सीखो वरना जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ये डायलॉग बड़ा मशहूर है और ये बात हकीकत भी है कहीं ना कहीं। किसी के बंगले को देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाई जाती। समझदार औरत वही होती है जो अपनी झोपड़ी को भी महल की तरह बनाकर रखती है, सिर्फ अपनी कुछ आदतों की वजह से और अपने सलीकेमंद की वजह से, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप ही हमें जो ना एक कमरा है हमारा और हमें बड़ा मसला होता है कि हम ना किस तरह से मैनेज करें। बहुत ज्यादा कचरा रहता है घर में, बहुत ज्यादा गंदगी कमरे में रहती है, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम अपने कमरे को समेटें। जितना हम अपने कमरे को समेटते हैं उतना ही कमरा गंदा होता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक बात बताती हूँ जो सबसे अच्छी टिप्स है जो मैं अक्सर करती हूँ। देखिए, अगर आपका कमरा छोटा है या आपके कमरे में फर्नीचर कम है तो आपने किस तरह से अपने कमरे को मैनेज करना है, किस तरह से आपने कमरे को ऑर्गेनाइज करके संवारना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक कोई बास्केट टाइप ले लें जिसमें बच्चों के कपड़े आसानी से रखे जा सकें। इस तरह की आप कोई बास्केट ले लें, इसमें सारे आपने बच्चों के बगल ढिले कपड़े रखने और किसी भी टेबल वगैरह के नीचे से घुसा देना है। इसका जो है ना ऊपर से कवर भी होता है कि ताकि कुछ कचरा वगैरह भी अंदर ना आ जाए। लेकिन इससे क्या होगा, आपका कमरा मेसी होने से बचेगा, कपड़े इधर उधर, बगल कपड़े इधर उधर नहीं पड़े होंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं अक्सर यही करती हूँ और ये काफी टाइम से मैं यूज भी कर रही हूँ। ये मैं आई थिंक दूसरी दफा ऑर्डर करा, इससे पहले वाला जो था ना वो जरा खराब हो गया था, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है और बड़ी काम की चीज है कि ये जो है ना बुरी भी नहीं लगती है कमरे में रखे हुए, और आप कहीं भी उठा के रख देंगे तो कमरा आपका बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। आप कोई भी ऐसी जगह देख लें जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये जगह बेहतर है रखने के लिए, ये मैं अपनी टेबल के नीचे रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो नजर भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या रखा हुआ है, और जब भी मेरा बेटा कपड़े गंदे करता है तो मैं इसमें उठाकर डाल के रख देती हूँ, और जब मुझे वॉश करने होते हैं तो मैं आराम से इसमें से निकाल लेती हूँ। कभी भी मुझे परेशानी नहीं होती कि मुझे इधर से उधर कपड़े समेटने पड़ेंगे, उधर उधर खो गए, बच्चों के कपड़े भी गुम हो जाते हैं ना, तो मुझे बड़ी आसानी रहती है इस चीज के लिए। दूसरी बात, भाई बच्चों के कपड़ों का तो हो गया, अब बड़ों के कपड़ों का क्या करना है। आप इस तरीके का कोई भी लॉन्ड्री टाइप जो ये बैग आपको नजर आ रहा है ले सकते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बहुत सही मिल गया था मुझे, और ये वाकई में बड़ी कमाल की चीज है। लेकिन अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन एक है और सब उसी में कपड़े भी धोते हैं, और अक्सर ऐसा होता है ना कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के भर के रख भी देते हैं, होता है ऐसा अक्सर, तो बड़ा मसला होता है कि इसके कपड़े उसके कपड़े इसमें डले हुए हम लोग निकाल नहीं सकते। हम लोग अपने कपड़े कहाँ रखें, बगल कपड़े कमरे में रखते तो मैसी हो जाते, कमरा हमें एक मिला हुआ है ससुराल में और कपड़े कहीं रखने की जगह नहीं है। तो आप ये चीज बड़ी कमाल की है, आप इसके अंदर आराम से रख सकते हैं और कहीं भी कोई जगह आपको लगे मुनासिब, कोई भी कोने खांचे में घुसा के रख दें, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, रखा हुआ भी बुरा भी नहीं लगेगा और कमरा आपका बिल्कुल साफ और क्लीन रहेगा। जब भी आपके कोई बगतले कपड़े हो, आपने कपड़े यहाँ में रख दिए, जब आपको वॉश करने हो आराम से जाके आप इसमें से निकाल के वॉश कर सकती है। इस चीज की भी झंझट से आप बच जाएंगी कि मशीन घर में एक ये सब यूज करते हैं और हम अपने कपड़े कहाँ रखें। अपने कपड़े आप इसमें रखें और जब भी आपको वॉश करें आराम से इसमें से निकालें और वॉश कर लें।
अब बात करते हैं नंबर 3। अगर आपका कमरा छोटा है, अगर आपके कमरे में फर्नीचर कम है और चीजें ऐसा होता है कि हमें रखने की जगह नहीं होती कि हम लोग कहाँ पे अपनी चीजें रखते हैं, पर्स वगैरह हो गया, जनामाज हो गई है, तो ये चीज बड़ी अच्छी है। मैंने ये टेबल ली थी। अच्छा, इस टेबल का क्या फायदा है, आप किसी भी तरीके की टेबल ले सकते हैं, अपने कहीं कोने में कहीं भी रख लें। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर जनामाज रख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पर्स वगैरह रख सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत की चीज है आराम से आप इसमें रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो चीजें इधर उधर पड़ी होती ना, वो भी इधर उधर नहीं आपकी पड़ी रहेंगी, ना ही जनामाज इधर उधर पड़ी रहेगी। जनामाज भी आप इस पे रख सकती हैं, पर्स वगैरह भी रख सकती हैं, और कोई भी जरूरत की चीज आप रख सकती हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपका कमरा छोटा है तो इस तरह से भी आप कमरा अपना डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, कमरा अगर छोटा है, फर्नीचर आपका कम है, तो उसी चीज को ना जरा साफ सुथरा रखें और तरीके से रखें। सलीके की निशानी होती है कि सलीके मन से रखें। एक सलीकेमंद औरत वही होती है कि छोटे कमरे को भी वो जरा संवार के रखती है। तो देखिए, ये चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं चार नमाज रख लेती हूँ, और जो है यहाँ पर मैं अपना पर्स रख लेती हूँ। जब कहीं इधर उधर जाना होता है तो मैंने बस यहीं से पर्स उठाया अपना, और मैं कहीं भी चले गई। देखिए, रखा हुआ भी बुरा नहीं लग रहा है। कमरा इधर उधर मैसी हुआ होगा, जगह जगह चीजें पड़ी हुई होंगी, उससे बेहतर है कि आप एक अच्छी सी टेबल ले लें या कोई जगह बनाए, वहां पर उठा के आप अपना सामान रख लें, यूज वाला सामान जो आप अक्सर यूज करते हैं। ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी कि देखिए, कमरा अगर आपका छोटा ही है, लेकिन एक जो है ना, आपके कमरे में ना एक ड्रेसिंग तो लाजमी ही होनी चाहिए, भले छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन होनी लाजमी चाहिए। ये ऐसी चीज है कि खवातीन अपनी जरूरत का सामान उसमें रख सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ शीशा लगा लेते हैं, कमरा छोटा होता है या फिर सामान हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता है, या फिर अगर अक्सर ऐसा भी होता है जब किराए के घर में रहते तो वहां पर सामान रखना भी अलाउ नहीं होता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ शीशा लटका देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए भाई। आपकी भी कोई जिंदगी है और आपके बड़े ये जरूरत का सामान है, कहाँ रखेंगे आप? पर्स में तो ये चीजें नहीं रखी जा सकती ना। लाजमी एक छोटी सी सही, लेकिन ड्रेसिंग लाजमी होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, आप मेकअप का सामान रख लें, और भी बड़ी जरूरत की चीजें होती हैं जो अक्सर हमें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, हम वहीं पे सामने रख देते हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी हमें चाहिए होती है हम लोग वहां से उठा लेते हैं, वरना इधर उधर ढूंढने में ही सारे जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो आपका मेकअप भी आ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपका जरूरत का सामान भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी पॉइंट वाली चीज है, और मैं तो बड़ी शौकीन हूँ इन चीजों की। तो मैं, अगर हमें अक्सर कभी घर भी शिफ्ट करना पड़ जाता है ना, तो मैं लाजमी अपनी ड्रेसिंग लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि उसमें अक्सर मेकअप होता है, और मेकअप की तो मैं हूँ दीवानी। तो बस यही वजह होती है। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 4। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि घर में बेड होता है और बेड पे तो दो बंदे सो गए, ठीक है, अब तीसरा बंदा कहाँ जाए, कमरा भी छोटा है, तो फर्श पे भी नहीं सोया जाता। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मैं आपको बताना टिप ये है, बेशक आप एक्स्ट्रा बेड ना लें, जगह भी नहीं रखने की, लेकिन आप गद्दा तो ले सकते हैं ना। एक सिंगल गद्दा लें, अच्छे तरीके से उसको जो है ना, आप जो है उस पे कवर चढ़ाएं, और उसी के बराबर में आप उसे बिछा दें। देखिए, बैठने उठने के लिए भी बेहतर हो जाएगा। और जो बंदा बेड पे नहीं सो सकता, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता है ना एक बंदा, तो वो है कि वो नीचे सो जाएगा, तो गद्दे पे, वे भी फर्श पे नहीं, गद्दे पे सो जाएगा। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है। देखें, एक तो कमरा भी साफ हो गया, बिस्तर की झंझट नहीं हुई कि वरना चादर वगैरह बिस्तर वगैरह बिछाने पड़ते हैं। फिर एक और टेंशन ये है कि बिस्तर का अब पहाड़ कहाँ रखे हम, कमरे में इतनी जगह है भी नहीं। तो एक सिंगल गद्दा रख लें, उससे क्या होगा, सर्दी में भी आपके काम आएगा, गर्मी में भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये चीजें बड़ी मुझे लगता है ठीक है। और अक्सर मैंने अपने कमरे की सेटिंग इसी तरीके से की हुई है। मुझे बिस्तर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कि वो जो भर भर के हम लोग गद्दे वद्दे बिछा लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर चादर वगैरह बिछाते हैं, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बिस्तर हो जाते हैं, फिर रखने की जगह नहीं होती। कमरा इतना छोटा है, किस तरह से हम रखेंगे। गद्दा ले लें सिंगल, चादर उसके ऊपर बिछाएं, आराम से बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, और कमरा भी बुरा नहीं लगता। अच्छा, ये तो हो गई कमरे की बात। और अब हम आते हैं एक सलीकेमंद औरत की बच्चों के लिए क्या निशानी होती है, क्या मतलब बच्चों का वो किस तरह से ख्याल रखती है। देखिए, मैं अपने आप को सलीकेमंद औरत नहीं बोल रही हूँ, कभी आप लोग बोले कि भाई ये तो अपनी तारीफ करिए अपने मुंह मियां मिट्टू, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको छोटा सा मशवरा दे रही हूँ कि हर औरत को ये करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सी खवातीन करती भी और अच्छी बात भी है, लेकिन जो नहीं करती, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो आज से ही वो ये चीज शुरू करें। बच्चा आपका 2 साल का हो गया है ना, आप उसे ब्रश करवाना स्टार्ट करवा दें। देखिए, मेरा बच्चा माशाल्लाह से 2 साल का भी नहीं हुआ था, उसके दांत निकले थे, मतलब इतना हो गया था कि उसके माशाल्लाह पूरे दांत आ गए थे। मैं जब से उसे ब्रश करवा रही, मैंने इसको ब्रश करने की ट्रेनिंग दी हुई है। आप यकीन करेंगे, इससे क्या होगा, ना तो बच्चे के दांत में कभी कीड़ा लगेगा, ना बच्चे के आपके दांत खराब होंगे।
मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे से बच्चों के ना दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, इतने दर्द हो रहा होता है इनको, क्योंकि वो ब्रश तो करते नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चों को माएं ब्रश नहीं करवाती हैं, बहुत से औरतों को इन चीज का इतना आइडिया नहीं होता है। तो फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं हम क्या दवाई देंगे यार इतने छोटे बच्चे को। तो बच्चे तकलीफ से रोते ही रोते रहते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने बेटे को ना हमेशा से ब्रश करवाने की आदत डालूंगी, जिससे क्या होगा कि बच्चों को कभी भी वो चॉकलेट खाते हैं, टॉफी वगैरह खाते हैं, कोई भी कैंडीज वगैरह खाते हैं, तो उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है बहुत ज्यादा, जो है ना दांत उनके खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। छोटे बच्चे होते हैं, कोई मेडिसिन भी हम लोग नहीं दे सकते है ना। तो इससे अच्छी यही बात है कि आप बच्चों को पहले से ही अगर ब्रश करने की आदत डालेंगे ना, तो कभी भी आपके बच्चे के दांत भी खराब नहीं होंगे और कभी भी आपके बच्चे के दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा। और पेस्ट का मैं आपको बता देती हूँ, ये पेस्ट आपने बच्चों का अलग से मिलता है, चाइल्ड का वही लेना है जो हम लोग बड़े यूज करते हैं। ये कोई भी पेस्ट आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। बच्चे के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद ना वो चीज पेट में ही खा लेते हैं। तो ये बच्चों का अलग से पेस्ट मिलता है, अगर आप ये यूज करेंगे तो अगर ये बच्चे पेट में भी खा लेंगे तो कोई नुकसान वाली चीज नहीं होती, कि है ये बच्चों के लिए ना। तो ये मुझे लगा कि इस चीज पे भी मुझे बात करनी चाहिए, तो इस वजह से आज मैंने इस टॉपिक पे भी बात करी है। लेकिन आप बात करते हैं हम नंबर 5। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कपड़े धोते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना दिमाग में अकल नहीं आ रही होती कि हम लोग वॉशिंग पाउडर जो है ना वो किसी अच्छे से बॉक्स में उठा के रख दें ताकि हमें परेशानी ना हो। अच्छा, मेरी क्या आदत है, मैं जब भी वॉशिंग पाउडर लेती हूँ ना, एक मैं लेती हूँ लोकल कंपनी का और एक लेती हूँ मैं अच्छा ब्रांड वाला। मैं दोनों को मिक्स करके उसके बाद ही कपड़े धोती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि आपके कपड़े बड़े निखर कर और बड़े खूबसूरती से साफ डब्बे में डाल के सर्फ को हिफाजत से रख देना, ये बड़ी अच्छी हैबिट है। अक्सर ये होता है हम लोग से सर्फ मंगा लेते हैं, लेकिन हम उसी के अंदर से उसे निकाल के यूज करते हैं। क्या होता है, जाया भी हो रहा होता है, पता भी नहीं होता रखा कहाँ है। इसका क्या हिसाब होता है, जहां आपकी मशीन रखी हुई है आपने इसको उठाकर वहीं पर रख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। कि छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती है ना, कि अपने लिए जरा आप किया करें, इससे क्या होगा आप थकती नहीं है। मैं सारी आपको ऐसी चीजें बताती हूँ कि खवातीन वो अपने घर में करें ताकि वो उनको थकन ना हो, उनको जरा रेस्ट मिल सके हर एक चीज के लिए। जब ये हर एक चीज का आप पहले से तैयार करके रखेंगे ना, तो कभी भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हैबिट नंबर 6 ये है कि जब भी आप अपना घर साफ करें, देखिए घर तो हम लोग रोज ही साफ करते हैं, पूरा कमरा भी हम लोग साफ करते हैं, लेकिन जो हम लोग अक्सर डस्टिंग होती है ना उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, एक दिन आपने स्किप करना है, एक दिन आपने डस्टिंग करनी है पूरे घर की। अगर आप पूरे घर की नहीं करती, अपने सिर्फ कमरे की करती है, तो अपने पूरे कमरे की आपने डस्टिंग करनी है। और डस्टिंग का मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। हो सकता है बहुत सी औरतों को ये बात मेरी पसंद ना आए, लेकिन देखिए जो मेरी आदत है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं अक्सर डस्टिंग से लेकर ये छोटी मोटी की जो सफाई वगैरह के लिए होती है चीजें, मैं यूज करती हूँ वाइप्स। ये बड़ी अच्छी चीजें, मुझे बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है। इससे एक तो हमारा टाइम बचता है, ठीक है, और दूसरी बात है चीजें बड़ी अच्छे से साफ हो जाती है। होता है कि बच्चों के लिए, लेकिन आप यकीन माने मेरे बच्चा तो कम यूज करता है, इसको मैं ज्यादा यूज करती हूँ। मैं अक्सर इससे क्या करती हूँ, रूम कूलर साफ कर लिया, टेबल साफ कर ली, यहाँ तक कि कोई इधर उधर चीज गिर गई हमने उससे उठाकर बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी सी हर चीजें होती है ना, ये हमारी मेहनत जरा कम देती है, टाइम हम लोगों के पास इतना होता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम कम टाइम में जो है ना मैं काम ज्यादा कर लूँ। तो इस सिलसिले में ना वाइप्स का जो ना पैकेट से पैकेट मंगा के रख लिया, क्योंकि मेरे बड़े काम आने वाली चीज है। तो अगर आपको भी ये चीज पसंद आई है तो आप भी आज वाइप्स का पैकेट मंगाएं और अपने ये इस चीज में यूज करने के लिए काम। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, मेकअप रिमूव करने के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं अक्सर इसी से ही मेकअप रिमूव करती हूँ, उसके बाद जाके ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। लेकिन देखिए अब ऐसा भी नहीं कि सदियों से कोई चीज साफ नहीं हुई फिर आप उठा के उसे वाइप से साफ करें, देखिए फिर तो वो चीज साफ नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक ही चीज को रोजाना साफ कर रहे हैं, तो फिर अगर वाइप से आप साफ भी करेंगे तो आसानी से साफ हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत हुई भी होती है ना कि वो चीज बिल्कुल आपको साफ नजर आ रही है, फिर ऊपर से अगर आप वाइप से आप साफ करोगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे हफ्ते से 2 हफ्ते लगा दिए ना, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो आपको कोई और चीज यूज करनी पड़ेगी, फिर तो उस वाइप से साफ नहीं हो सकती। अच्छा, अब बात करते हैं हैबिट नंबर 7, पायदान। अच्छा, पायदान तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन आपको क्या पता है कि रखने की सही जगह कहाँ पर है? सबसे पहले तो वॉशरूम के आपको बाहर रखना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात कमरे से हमें बाहर रखना चाहिए। हमारे घर में इतने सारे ये है ना, यकीन माने
और मैं पता है क्या करती हूँ, मैं इसको हफ्ते में धोती हूँ। मैं कभी भी महीना होने नहीं देती। जितना आप इसको लेट करेंगे जाहिर सी बात है उसमें कचरा और चीजें जमा हो जाएंगी जो हम लोगों की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। कमरे में हमने रखा हुआ होता है, डस्ट वगैरह उसके अंदर आके बैठ जाती है। तो मैं इसे हफ्ते में धोती हूँ। एक ही दफा मैं मशीन लगाई या फिर कभी सरफ में धोना हुआ तो सरफ में धो लिया। जो सरफ में धोने वाले हुए वो जो है ना हमने सरफ में धो लिए, बाकी जो मशीन में धोने हुए वाले हैं वो मशीन में धो लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ना घर भी साफ रहता है, आपका कमरे से भी स्मेल नहीं आती, हमेशा खुशबू आई। लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि जैसे कमरे से एंटर होते हैं ना, मेन गेट जो होता है जैसे बाहर का रास्ता होता है, तो डायरेक्ट वो पायदान रखा हुआ होता है। मैं कहती हूँ ये चीज गलत है। देखिए वहां तो हम लोग उतारते हैं चप्पल, जब आप बिल्कुल अंदर आके एंट्री मारे ना अपने कमरे में, वहां पर पायदान होना चाहिए ताकि वहां से आपका जो पैर बिल्कुल साफ सुथरे होकर ही अंदर आए। जहाँ चप्पलें बिछी हुई होती है वहां नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है भाई, चप्पलें वैसे ही पायदान के ऊपर आ जाती है। बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, चप्पलें पायदान के ऊपर उतार देते, फिर क्या होता है पायदान ही गंदा हो जाता है। तो ये चीज ना मुझे बड़ी चिढ़ आती है। अच्छा, हैबिट नंबर 8 क्या है कि हमेशा आपने 3 महीने के बाद अपने दांतों का ब्रश चेंज करना है। देखिए इससे क्या होता है, आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, आपके दांतों में कभी भी गंदगी या कीड़ा नहीं लगेगा। 3 महीने के बाद हर तरीके का ब्रश जो होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है। ये साइंस से भी साबित हो चुका है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम लोग को सालों साल वही ब्रश घिसते रहते हैं जब तक उसकी हालत बुरी नहीं हो जाती। आप यकीन माने इतने बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं, आपको खुद नहीं अंदाजा होता। तो हर 3 महीने के बाद आपने जो ना अपना ब्रश चेंज करना है। ये तो माशाल्लाह हमने आदत बनाई हुई है। हर 3 महीने के बाद हम अपने बच्चे का भी ब्रश चेंज करवाते हैं, हम खुद भी करते हैं। और जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी तो आज से आपने अपने अंदर ये हैबिट एब्सॉर्ब करनी है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। छोटी छोटी सी कुछ हैबिट्स थी, कुछ बातें थी जो मुझे आज आप लोगों से करनी थी। बस आप लोग मुझे करने में अब लाजमी बताएंगे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और अपनी राय का इज़हार जरूर करना। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, पहले बता रही हूँ। और कमेंट में तो लाजमी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों। अल्लाह हाफिज।